हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 81 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी हमें भूलना, ठीक है? और अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो लास्ट में मैं दो वर्ड देता हूँ और तो उनकी सिनोनिम, एंटोनिम और सेंटेंस में उसको कैसे यूज करते हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस पर रिप्लाई भी करूंगा। ओके। और एक इन्फॉर्मेशन कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो का शाम को, रात में मतलब शाम को 10 बजे मैं लाइव रिवीजन लेकर आता हूँ। तो वहाँ पर भी जुड़ा करो और वहाँ पे आया करो और अटेम्प्ट किया करो। आज का और प्रीवियस डे मतलब यस्टरडे का 2 दिन का मैं रिवीजन कराता हूँ। मुश्किल से 10-12 मिनट का सेशन होता है, उसमें जुड़ा करो मेरे साथ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो अगर हम बात करें, जो हमारे पास पहला वर्ड है आज वो है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही होता है। इसका कैसे, कब ये नाउन होता है, कब ये एडजेक्टिव होता है, दोनों देखेंगे हम। तो नाउन ये तब होता है जब बात होती है द होल्डर ऑफ एन ऑफिस और पोस्ट, मतलब किसी पोस्ट का एक होल्डर, मतलब कोई पोस्ट मिली होती है किसी ऑफिस में, कोई पोस्ट हो गई या किसी पोस्ट पे इंसान बैठा होता है, तो उसको हम उस टाइम नाउन की तरह यूज करते हैं, इनकम्बेंट। ही इज इनकम्बेंट एट दैट पोजीशन, ऐसे बोलते हैं, ठीक है? जब बात हो रही होती है नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब बात हो रही होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है, दायित्व की, तब बात हो रही है, तब इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ओके। चलिए, इसका एक शब्द अगर हम बात करें तो पदधारी एक हो जाएगा और एक हो जाएगा नेसेसरी या जरूरी, ठीक है, जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। ओके। सिनोनिम की बात करें तो बियरर और मैंडेटरी हो जाएगा, एक इसका नाउन का सिनोनिम है और एक एडजेक्टिव का, ठीक। एंटोनिम की बात करें तो टेम्परेरी है और ऑप्शनल है, ठीक है। बात करें सेंटेंस में इसका कैसे यूज किया गया है, तो नाउन का और एडजेक्टिव का अलग अलग सेंटेंस लाया हूं, देखिए। द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द व्हाइट हाउस वाज नॉट देयर, मतलब जो अभी के जो प्रेजेंट इनकम्बेंट यानी व्हाइट हाउस के जो प्रेजेंट पोस्ट जिनके पास जो होल्ड करते हैं वो अभी व्हाइट हाउस में नहीं है, ठीक है, ऐसे बोला गया है इस सेंटेंस में। और नीचे वाले सेंटेंस में द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट इट वाज इनकम्बेंट ऑन देम टू एक्ट। अब गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो रहा है कि ये उनका काम है, उनकी ड्यूटी है कि वो इस चीज पर एक्शन लें, ऐसा दूसरे वाले सेंटेंस में बोला गया जिसमें इसका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है वर्ड है मूट। मूट एक वर्ब होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रेज और सजेस्ट अ क्वेश्चन और टॉपिक फॉर डिस्कशन, यानी कोई मुद्दा या कोई क्वेश्चन या सजेशन देना या कोई मुद्दा उठाना, कहीं पब्लिक में या ग्रुप में, किसी ग्रुप में बैठे हुए हो, आपने कोई क्वेश्चन रेज किया या कोई पर्टिकुलर टॉपिक को उठाया कि इस पर बात की जाए, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? मूट कर रहे हो। अब टॉपिक को मूट कर रहे हो, मूटेड कहते हैं उसको, ठीक है। चर्चा के लिए कोई प्रश्न या विषय उठाना या सुझाव देना, ठीक है। एक शब्द की अगर बात करें तो सुझाव देना आप इसे कह सकते हो, सुझाव देना या क्वेश्चन रेज करना, क्वेश्चन पूछना, कुछ पूछना भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो प्रेजेंट करना या प्रपोज करना, सामने रखना किसी चीज के, कोई मुद्दा आपने सामने रखा या कोई चीज आपने प्रपोज किया, किसी को कहा कि भाई ये काम भी होना चाहिए, इस चीज को लेकर चर्चा की जाए ना, ऐसा बोल सकते हो आप। एंटोनिम की बात करें तो सप्रेस करना और हाइड करना, मतलब दबाना, छुपाना, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो ही इट वॉज ही हु फर्स्ट mooted द आइडिया ऑफ अ रीयूनियन 7 year ago। तो यह वह है जिसने पहली बार ये, मतलब पहला जो रीयूनियन का आइडिया है, इसने बताया था, इसने उठाया था, इसने इसका सुझाव दिया था, ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है, ठीक। 7 साल पहले ये भी लिखा हुआ इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला वर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट एक वर्ब होती है। इसका क्या मतलब होता है? वैसे जनरली मॉडरेट के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा कि मॉडरेट का क्या मतलब होता है, बट टेक्निकली मतलब पूरा एकदम देखें इसकी मीनिंग तो मेक और बिकम लेस एक्सट्रीम, किसी चीज को एक्सट्रीम, जो चीज है जो एक्सट्रीम पे है अपने, ठीक है, जो पीक पे है उसको कम करना, ठीक है। लेस एक्सट्रीम करना, खराब है तो उसे थोड़ा कम करने की कोशिश करना, वो मॉडरेट करना होता है। इंटेंस या रिगरस या वॉयलेंट, ठीक है, तो कम करना, तीव्र, कठोर या हिंसक बनाए बनाए या बनाने से उसको कम करना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। तो एक शब्द अगर हम कहें तो सीधे करते हो लेस करना, कम करना, मॉडरेट करने का मतलब किसी चीज को लेस करना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो एबेट करना इस स्लैकन करना होता है, ठीक है, एबेट करना या स्लैकन करना, ठीक। एंटोनिम की बात करें तो एग्जर्बेट करना या एग्रावेट करना। एग्जर्बेट मतलब बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ा देना, किसी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है। एग्रावेट करने का मतलब भी बढ़ाना होता है। बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो प्राइस कंट्रोल्स शुड हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन वेज ग्रोथ, मतलब
जो प्राइस कंट्रोल है, जो प्राइस पे कंट्रोल किया जा रहा है, वो थोड़ा बहुत जो मॉडरेट इफेक्ट डालेगी किस पे, वेज ग्रोथ पे, जो वेज मतलब जो कमाई होती है उस पे, उसकी ग्रोथ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालने वाली है, कम करने वाली है, जो प्राइस कंट्रोल की जा रही है उसको, ठीक है, उससे रिलेटेड ये बोला गया है सेंटेंस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है सैलियंस। सैलियंस एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट, यानी कोई एक ऐसी क्वालिटी जो लगातार आपको आपको चर्चा में बने रहने के लिए प्रेरित करती है, ऐसा बोल सकते हो कि आप लगातार हर किसी की नज़रों में इंपॉर्टेंट बने हुए दिख रहे हो, हर जगह ना आप ही दिख रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा आपके अंदर क्वालिटी है कि कब जब कुछ भी बात हो रही है उसमें आपकी आपकी इन्वॉल्वमेंस हो जा रही है, आप हर जगह नजर आ रहे हो, दिखाई दे रहे हो सबको, ठीक। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य या महत्वपूर्ण होने का गुण होना, ठीक है। चलो, तो ध्यान देने योग्य एक शब्द में आप इसे बोल सकते हो, ठीक। सिनोनिम की बात करें तो प्रोमिनेंस और नोटिसेबल हो जाएगा। प्रोमिनेंस मतलब होता है बहुत फेमस टाइप, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो इनविजिबिलिटी या ऑब्सक्योरिटी, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला, ऐसा बोल सकते हो आप। सेंटेंस में यूज देखें इसका, तो द पॉलिटिकल सैलियंस ऑफ रिलीजन हैज अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट। ये जो पॉलिटिकल सैलियंस है, पॉलिटिकल जो रिलीजन का जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालेंगी, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में, ठीक है। और जो पॉलिटिकल नजरिया है देखने का, पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें किसी चीज को, तो जो रिलीजन पे ध्यान देने योग्य बातें हैं वो इम्पैक्ट डालेंगी कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला वर्ड है रीअप्रोचमेंट। MENT किसी भी वर्ड के लास्ट में लग जाए वो हमेशा नाउन होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो रीअप्रोचमेंट का मतलब होता है एन इंक्रीज इन फ्रेंडलीनेस बिटवीन टू कंट्रीज, ग्रुप और पीपल, स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ अनफ्रेंडलीनेस, यानी दो लोगों के बीच में, दो कंट्री के बीच में, दो गुटों के बीच में वापस से रिश्ते अच्छे हो रहे हो तो हम कहते हैं रीअप्रोचमेंट, मतलब अप्रोच की जा रही है अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए, ठीक है, वो होता है रीअप्रोचमेंट, ठीक। एक शब्द में अगर हम बात करें इसका, तो सुलह करना आप बोल सकते हो, दो लोग जो जिनके बीच में पहले से लड़ाई हो रखी थी तो अब उन पे बातें अच्छी हो रही हैं, उनके उनको उनकी बातें अच्छी हो रही हैं, उनका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो डिटेंटे। डिटेंटे एक फॉरेन वर्ड है, ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में अपने जब वोकैब शुरू किया था मैंने तब कराया था ये वर्ड, तब मैंने बताया था कि ये फॉरेन कंट्री का वर्ड है, और इसका मतलब होता है दो, स्पेशली इसका मतलब ये होता है दो कंट्रीज के बीच में जो खराब रिलेशन है उनको सुधारने की कोशिश करना, डिटेंटे कहलाता है, ठीक है। और रिकंसिलिएशन भी इसका यही मतलब होता है कि खराब चीजों को अच्छा करना, ठीक है, खराब रिश्तों को। एंटोनिम की बात करें तो क्वेरल करना, यानी खराब है तो उसको और खराब कर देना, ठीक है। एंटागोनिज्म मतलब सेम होता है कि कोई चीज बिगड़ी हुई है उसको और बिगाड़ने की कोशिश करना, ठीक है, और बिगाड़ देना, ठीक। बात करें सेंटेंस में इसका कैसे यूज किया गया है, तो ऑफिशियल्स होप दैट दीज टॉक्स विल लीड टू रीअप्रोचमेंट विद द रिबल्स, मतलब ऑफिशियल ये होप लगा के बैठे हैं कि ये जो टॉक हो रही है, जो बात हो रही है, इससे सुलह हमारा जो हमारे जो रिबल्स है, रिबल्स मतलब होता है जो प्रतिद्वंदी, जो हमारे दुश्मन है, उनसे हमारा रिश्ता सही हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कंडेम। कंडेम वर्ब होती है, ये इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ वोकैब में, इंपॉर्टेंट है, ये ऑफिशियल टर्म में यूज किया जाता है ये पर्टिकुलर वर्ड वर्ड। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू से स्ट्रांगली दैट यू थिंक समबडी समथिंग इज वेरी बैड और रॉन्ग। एक शब्द में ध्यान रखो, इसको बोलते हैं आलोचना करना, सीधी बात, ऑफिशियली आप किसी की बुराई कर रहे हो ऑफिशियली, ठीक है, जब आप किसी की बुराई की, जैसे संसद वसद में जब इंटरनेशनल जो कोर्ट्स किए जाते हैं, जैसे मान लो कुछ इंटरनेशनली कुछ हुआ, कोई इवेंट हुआ, उसमें मोदी जी ने और या एस जयशंकर सर ने कुछ कमेंट किया, तो उसमें अगर उनकी आलोचना करना है उनको, तो वो बैड या रॉन्ग नहीं बोलेंगे, वो कंडेम करेंगे, आई कंडेम दैट कंट्री फॉर डूइंग दिस डूइंग दैट, ऐसा बोलेंगे वो, ठीक है। तो कंडेम मतलब होता है आलोचना करना, उनकी बुराई करना, उनके फेवर में ना होना, ठीक है, ये होता है। तो निंदा करना एक शब्द में आप इसे कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो क्रिटिसाइज करना या डिनाउंस करना, डिनाउंस मतलब उनको बुरा भला कहना, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो प्रेज करना या कमेंट करना, कमेंट मतलब उनका बड़ाई करना, उनको सपोर्ट करना, ये बोल सकते हो। सेंटेंस में अगर हम इसका यूज देखें, तो ए गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन कंडेम द बॉम्बिंग एज अ क्राउडली एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो एक गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ने कंडेम किया, निंदा की है किस चीज की, बॉम्बिंग को, जो बॉम्बिंग होती है, बॉम्ब गिराए जाते हैं, वो कावर्डली एक एक्ट माना गया है, बहुत ही बुरा एक्ट माना गया किस चीज का, टेररिज्म का, ठीक है, टेररिज्म के लिए एक बहुत बुरा एक्ट माना गया उसको, ठीक। चलिए
आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल एडजेक्टिव होता है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी मैं करा चुका हूँ, दोबारा ये वर्ड आया है, रिपीट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है परफॉर्म बाई और अफेक्टिंग ओनली वन पर्सन, ग्रुप और कंट्री इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन, मतलब अकेले किसी काम को अकेले करना, यूनिलैटरली करना, मतलब किसी का इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो, आप अकेले किसी काम को करते हो, वो होता है यूनिलैटरल, ठीक है। एक शब्द में अगर हम कहें तो एक तरफा, एक वन साइडेड है, एक बंदे ने किया, जैसे 10 लोगों का ग्रुप है तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ने किया, या 10 लोग हैं तो एक पर्टिकुलर इंसान ने किया, तो ये होता है यूनिलैटरल, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो वन साइडेड या सिंगल पार्टी कह सकते हो। एंटोनिम की बात करें तो मल्टीलेटरल या म्यूचुअल कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। बात करें सेंटेंस में इसका कैसे यूज किया गया है, तो इट वॉज अ यूनिलेटरल डिसीजन बाई वन मेंबर ऑफ द एलियंस, मतलब ये एक एलियंस मतलब होता है गुट, एक जो ग्रुप बनाया जाता है ना, जैसे अभी INDAI एलियंस के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे ना, इंडिया जो एलियंस बनाया गया था तो काफी सारी दिक्कत चल रही उसमें। तो ये कहा गया है कि ये एक जो हमारा जो अलियंस है उसमें एक लोग का डिसीजन था, जैसे अभी ममता जी ने कुछ डिसीजन लिया ना, तो आप उससे रिलेट करके इसको देख सकते हो कि ये एक लोगों का डिसीजन है, हमारा सबका डिसीजन ये नहीं है, ठीक है। ऐसा बोला गया है सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फोर्स टू डू समथिंग यू डू नॉट वांट टू डू, यानी कोई ऐसी चीज जो आपको जबरदस्ती करने के लिए कहा जा रहा हो, आपका मन नहीं है वो करने का, वो होता है कंस्ट्रेन करना। यानी जैसे एग्जाम्पल की तरह अगर माने तो अगर आप लोग में से कोई जॉब करते हो तो आपके बॉस लोग कई बार काम दे देते हैं आप लोग के जाने से पहले कि भाई 6 बजे अगर आपको निकलना है तो 5:45 पे या 5:50 पे काम दीजिए, किसको करके ही जाना, और उस काम में अगर आधा घंटा लग गया तो आप करना तो नहीं चाहते हो लेकिन करना पड़ेगा ना, तो वहां पे कंस्ट्रेंड आप वर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक शब्द में कहें तो विवश करना, जबरदस्ती करना भी कह सकते हो, विवश करना, मजबूर करना आपको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो स्ट्रेन्ड या फोर्स्ड कह सकते हो, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल भी कह सकते हो। बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, द कंपनी सेड दैट इट वाज कंस्ट्रेन्ड टू रेज प्राइसेस, तो कंपनी ने ये कहा कि वह मजबूर है प्राइसेस को बढ़ाने के लिए क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है, सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, प्रोरोग। प्रोरोग एक वर्ब होती है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिसकंटिन्यू अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट और अदर लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट डिसॉल्विंग इट, यानी ये भी एक ऑफिशियल टर्म है, ठीक है। इसको में कहा जा रहा है कि कोई मीटिंग चल रही हो या कोई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, उसको बिना डिसॉल्व करने का मतलब होता है सबकी सहमति हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया, अब इसको बंद करते हैं। जैसे पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है तो 2-3 दिन का चलता है, तो वो 2-3 दिन कंप्लीट हो गए तो डिसॉल्व हो गया, बंद हो गया, अब हो गया। लेकिन बीच में ही बंद कर दिया अगर, तो उसे कहेंगे प्रोरोग कर दिया, मतलब मीटिंग आपको आपके लिए बुलाया गया और मीटिंग में ये था कि बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, और वो टॉपिक पे बात नहीं हो पाई, कोई इमरजेंसी आ गई और बीच में उसको बंद करना पड़ा, तो वो कहलाएगा प्रोरोग, ठीक है। तो एक शब्द में अगर हम बात करें तो भंग करना आप कह सकते हो, बीच में ही रोक देना उस चीज को, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो डिफर करना या पोस्टपोन कर देना किसी और दिन के लिए। और एंटोनिम की बात करें तो कंटिन्यू रखना, प्रोलॉन्ग रखना, चलते रहना, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखें तो पार्लियामेंट वाज प्रोरोग्ड व्हेन प्रीमियर रिजाइन। प्रीमियर का मतलब होता है PM, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पे प्रीमियर कहा गया उसको, ठीक है। तो पार्लियामेंट वाज प्रोरोग्ड व्हेन द प्रीमियर रिजाइन, तो पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया कब, जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑन सेशन रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कंसेंसस। कंसेंसस एक नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए जनरल एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन पार्टी और ग्रुप ऑफ पीपल, यानी दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में एक समझौता हो जाना, बातचीत करके सोल्यूशन निकाल लेना, हल निकाल लेना किसी समस्या का, वो होता है कंसेंसस, मतलब सहमति हो जाना, ठीक है, दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, वो कहलाता है कंसेंसस। तो एक सेकंड, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, के बीच में समान समझौता, यहाँ पे बाधा नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे सहमति होगा, मैं इसकी PDF जो आपको प्रोवाइड करूंगा तो उसको सही कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सहमति हो जाएगा, ठीक। सिनोनिम की बात करें तो हार्मनी और कंकर्ड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो डिसएग्रीमेंट और डिसेंट हो जाएगा, ठीक है। बात करें सेंटेंस में का यूज अगर हम देखें तो ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मीन्स दैट इट मस्ट बी डिपेंड ऑन कंसेंसस ऑफ नीड एंड ओपिनियन, यानी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए हमें एक दूसरे की जो
नीड होती है, जो ओपिनियन होता है, उसका हमें उसकी सहमति बनानी होगी, ठीक है, उसमें हमें सहमति जतानी होगी, तब एक रिलेशनशिप चल पाएगी, ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए, तो गाइस आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे। दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आया हूँ, मैंने शुरुआत में बताए थे, वो दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है मॉडरेट और एक है कंसेंसस, ठीक है। दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों ही वर्ड्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, एक एक बताइए, और कोशिश करिए कि अलग अलग, मॉडरेट का सेंटेंस अलग और कंसेंसस का सेंटेंस अलग बनाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, देखूंगा कैसा है, कैसा बनाया है आपने, ठीक। चलिए, फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।